इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सानेहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो इंक्वायरी की कोई जरूरत ही नहीं, एनडीएमए जिम्मेदार है। पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। अगर कानून पर अमल दरामद होता तो ये हादसा ना होता। सब लगे हुए हैं, मरी के लोग अच्छे नहीं हैं, उनका क्या कसूर है? मरी के लोगों का क्या कसूर है जो उन्हें बदनाम किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की मीटिंग कभी हुई है। मेंबर एनडीएमए ने कहा कि कमीशन की 5 मीटिंग्स हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2018 के बाद अगर कमीशन की मीटिंग नहीं हुई तो जिम्मेदार एनडीएमए है। एनडीएमए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ। अगर कानून पर अमल दरामद होता तो ये हादसा ना होता। इस समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये समाअत की है। अदालत ने एनडीएमए के सीनियर अफसर को तलब किया था तो एनडीएमए के मेंबर अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो है उसकी कभी मीटिंग हुई है, जिस पर बताया गया कि 2018 के बाद कमीशन की कोई मीटिंग नहीं हो सकी। अदालत ने इस्तफसार किया कि कमीशन में कौन कौन है, जिस पर बताया गया कि वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, चारों वज़राए आला के साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर इस कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस ने अब हुक्म ये दिया है कि आइंदा हफ्ते उस कमीशन की मीटिंग बुलाई जाए और सानिया मरी के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि कोई भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इस मामले में एनडीएमए जिम्मेदार है। बक स्टॉप्स विद द एनडीएमए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर एनडीएमए बर वक्त इस हवाले से इक़दाम करता तो ये सानिया भी ना होता, 22 लोगों की जानें भी ना जाती, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। उन 9 बच्चों का क्या कसूर था? अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म ने कमीशन की मीटिंग नहीं बुलाई तो ये भी एनडीएमए का काम था कि वो कमीशन की मीटिंग बुलाने के लिए दरखास्त देते। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या अपोजिशन के किसी मेंबर ने कमीशन की मीटिंग के लिए कोई दरखास्त भेजी है, जिस पर बताया गया कि अपोजिशन की जानिब से भी कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिए कि इस मामले पर इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइंदा हफ्ते कमीशन की मीटिंग बुलाई जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये रिमार्क्स दिए गए कि चूंकि जो एनडीएमए की ये जिम्मेदारी थी, जिस पर एनडीएमए के मेंबर जो पेश हुए थे उन्होंने कहा कि ये प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये एनडीएमए की जिम्मेदारी है। यहाँ जो भी आता है वो जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। कानून किसी ने नहीं पढ़ा। ये जो कानून है, एनडीएमए का जो कानून बना है, इसमें तमाम ताकतवर लोग शामिल हैं। इससे ज्यादा ताकतवर बॉडी कौन सी हो सकती है? अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। अब अदालत ने आइंदा हफ्ते ये मीटिंग बुलाने का हुक्म दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ तयन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इस मीटिंग जो कमीशन है उसमें वज़ीर आज़म के साथ साथ अपोजिशन लीडर और चारों वज़राए आला भी मौजूद हैं। तो आप देखें कि ये मीटिंग आइंदा हफ्ते हो सकती है, क्योंकि अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि अगर मीटिंग आइंदा हफ्ते बुलाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती तो ये अदालत फिर उस हिसाब से इस मामले को आगे लेकर चलेगी। तो अब मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट अदालत में सबमिट की जाएगी। आइंदा हफ्ते मीटिंग बुलाई जाएगी और रिपोर्ट मुरतब करके अदालत को पेश की जाएगी। ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।